जय माता दी दोस्तों। कार्तिक मास की तुलसी माता और बुढ़िया की कहानी। एक बुढ़िया कार्तिक के महीने में रोज सुबह शाम तुलसी माता की पूजा करती और उसे सींचा करती थी और कहती, तुलसी माता सबकी माता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दीजिए, गड़वा दीजिए, पीताम्बर का पैरन दीजिए, चटके की चाल दीजिए, पटके की मौत दीजिए, चंदन की लकड़ी दीजिए, झालर की झनकार दीजिए, ग्यारस की मौत दीजिए और श्री कृष्ण का कांधा दीजिए, वैकुंठ में वास दीजिए। बुढ़िया रोज आती और पूजा करती और रोज यही बात तुलसी माता से कहा करती थी। बुढ़िया की बात सुनकर धीरे धीरे तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन श्री हरि विष्णु भगवान ने तुलसी माता से पूछा कि तुलसी, तुम्हारी रोज पूजा की जाती है, औरतें तुम्हें रोज सींचती हैं, तुम्हें भोग लगाती हैं, गीत गाया करती हैं, फिर भी तुम इतनी क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे अपनी और भक्तों से कोई परेशानी नहीं है, परंतु एक बुढ़िया माई रोज सच्चे मन से मेरी पूजा करती है, लेकिन वो जो मुझसे मांगती है वह कहती है, तुलसी माता सबकी माता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दीजिए, गड़वा दीजिए, पीताम्बर का पैरन दीजिए, चटके की चाल दीजिए, पटके की मौत दीजिए, चंदन की लकड़ी दीजिए, झालर की झनकार दीजिए, ग्यारस की मौत दीजिए और श्री कृष्ण का कांधा दीजिए, वैकुंठ में वास दीजिए। मैं उसकी हर बात तो पूरी कर सकती हूँ, लेकिन श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से लेकर दूँ? तुलसी माता की यह बात सुनकर श्री हरि विष्णु ने कहा, तुम घबराओ मत तुलसी, जिस दिन भी वो बुढ़िया मरेगी मैं स्वयं उसे कांधा देने जाऊंगा। एकादशी के दिन शाम के समय जब बुढ़िया माई मंदिर जा रही थी और वहां मंदिर में घंटियां बज रही थी, तब वो अचानक गिर गई और तुरंत उनका देहांत हो गया। धीरे धीरे सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। जब लोग उन्हें उठाने लगे तब वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तभी किसी ने कहा, यह बुढ़िया तो इतना पूजा पाठ करती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? लोगों ने बहुत प्रयास किया, फिर भी उसे उठा ना सके। तब सबने उसे पापी कहना शुरू कर दिया। तभी श्री हरि ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लिया और वहां पहुंच गए और लोगों से पूछने लगे कि क्या हुआ भाई? लोगों ने कहा, पापिन थी इसलिए भारी हो गई। ब्राह्मण बोला, जरा मुझे भी प्रयास करने दो। लोगों को बड़ा विस्मय हुआ कि जब सारे मिलकर बुढ़िया को हिला ना सके तो ये बूढ़ा ब्राह्मण क्या करेगा। ब्राह्मण बुढ़िया के नजदीक गया और उसके कान में बोला, श्री हरि, बूढ़ी माई मन की निकाल ले, अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की पैरन ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की लकड़ी ले, झालर की झनकार ले, ग्यारस की मौत ले, श्री कृष्ण का कांधा भी ले और वैकुंठ में वास भी ले। ऐसा कहते ही बुढ़िया का शरीर हल्का हो गया और भगवान ने उसे कांधा दिया, चंदन की लकड़ियों पर उसका दाह संस्कार किया और बुढ़िया को वैकुंठ का वास मिला। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बुढ़िया माई को दिलाई वैसी हमें भी दिलाना। उसे श्री कृष्ण का कांधा मिला वैसे हमें भी दिलाना। जय तुलसी माता।